गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सुरंत उड़ान IAS एकेडमी। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने में हूँ। और जो आज का मेरा टॉपिक है, जो आज की जो वीडियो है, वो मैं IAS के जो एस्पिरेंट हैं, जो IAS की प्रिपरेशन के लिए अपना बिहार से, यूपी से, किसी और स्टेट से आते हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, इलाहाबाद जैसे बड़ी जगह में रह के तैयारी करते हैं, कमरा रेंट पे लेते हैं, खाना वाना सब बाहर खाते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनकी क्या नाम है, किताबों का, कोचिंग का, ये सब जो एक्सपेंसेस हैं, जो उनके माँ बाप जो उठाते हैं, जो उनको देते हैं। क्योंकि उस समय ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जो नॉर्मली जो जॉब करते करते IAS की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये पॉसिबल, बहुत कम लोग पॉसिबल कर पाते हैं कि जॉब के साथ साथ वो ये तैयारी कर सके। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सब इसमें फुल टाइम इसमें पढ़ाई करनी होती है। रूम लेके उसमें 10 से 12 घंटे पढ़ना, रूम में अगर पढ़ाई कर रहे हो आप, और बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं, खाना भी खाना होता है, थोड़ा इधर उधर के और एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाना होता है, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव इनकी फ़ीस आती है। जनरल स्टडीज़ की प्रीलिम्स की अलग, जनरल स्टडीज़ की मेंस की अलग, जनरल स्टडीज़ की अलग, और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू के लिए अलग। तो ये पूरा देखा जाए तो बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। 2 साल का ये पूरा सर्कल होता है। लेकिन जब आप घर से निकलते हो, आप अपने गांव से, शहर से, दूसरी जगह से, दूसरे दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हो, रूम लेते हो, एक ड्रीम के साथ निकलते हो कि हाँ मेरे को IAS बनना। उस समय आपको जो लेवल ऑफ जो मोटिवेशन है काफ़ी हाई होता है, और आपको बनने की चाह भी होती है। और उसी मोटिवेशन के साथ, उसी कि माँ बाप को भी वो होती है, मेरा लड़का, उम्मीद होती है कि लड़का दिल्ली जा रहा है, मुख्य जगह एरिया में रह रहा है और कोचिंग लेगा अच्छी जगह से, मेरा लड़का IAS बनने के चांसेस उसके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है, लड़का जाता है उधर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है, उधर 100 बच्चों का बैच होता है। उन बच्चों के अंदर लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। ये सिर्फ मैं लड़के के स्पेसिफिक लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ कि माँ बाप उनको छोड़ के जाते हैं इस उम्मीद से कि लड़की हमारी बड़ी पढ़ाई में होशियार है, और जिस ड्रीम के साथ उसने हम यहाँ छोड़ के गए हैं कि लड़की हमारी या लड़का IAS IPS ये सब बनेंगे, वो ड्रीम जब वो यहाँ आते हैं, बड़े शहर में बड़े लोगों की चकाचौंध में जब आते हैं, तो वो सब जब शैटर्ड हो जाते हैं, तो ये सिर्फ उन बच्चों का कैरियर नहीं ख़राब होता है, उनके पीछे जो उनके माँ बाप का जो ड्रीम होता है, जो आगे जाके जनरेशन में जो आगे जाके सब चीज़ कामयाबी का प्रभाव पड़ना, उन सब लोगों का नुकसान होता है। वो बच्चा खुद तो अपनी लाइफ ख़राब करता ही है, और माँ बाप का ड्रीम और खुद का ड्रीम भी शैटर्ड करता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो इसके पीछे मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब बातों के पीछे जो सारी बातें मैंने आपको कही है, इसके पीछे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, जाते हो, तो वहाँ आप देखते होगे कि काफ़ी सारी लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो एक नेचुरल है कि एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो उस ड्यूरेशन में आप वहाँ अकेले भी होते हो, चाय पीने भी जाते हो, आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं, लड़की ही बनते हैं, कुछ लड़के ही बनते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है क्या है, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप इस प्रिपरेशन में जुड़े थे, सोचा था, वो धीरे धीरे करके इस फ्रेंड सर्कल की वजह से, क्योंकि आप जिस तरह की संगत में रहोगे आपका उस पर प्रभाव पड़ेगा। और ये जो अट्रैक्शन होता है, आप एक जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, घंटों की कोचिंग आप ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, कई महीनों तक ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक रुझान चला जाता है और फ्रेंड भी बन जाते हैं। तो आपका जो मेन फोकस होता है, IAS बनना, प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस क्लियर करना और अच्छे मार्क्स लाना और इंटरव्यू में बैठना और फाइनल सिलेक्शन में अपना सिलेक्शन लाना, उससे आप भटक जाते हो। बहुत से बच्चे भटक जाते हैं, वो ड्रीम जिसको लेकर वो दिल्ली आए थे उससे भटक जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की की तरफ अट्रैक्ट होकर ये सब चीज़ों में निकल पड़ते हैं, शादी की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन बने ना उसका कैरियर बना होता है ना उसका कैरियर बना होता है लड़के का। तो वो आखिरी में आके होता क्या है, जिस ड्रीम के साथ वो इन सेक्रीफाइसिस के साथ इतनी बड़ी प्रिपरेशन में लगे थे, वो दोनों का ही ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की निकल जाती है, लड़का रह जाता है, लड़का निकल जाता है, लड़की रह जाती है। तो मैं आप सबको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन जब आप करेंगे, तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ख़ास ध्यान रखना है। ये जो
आपका मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मान लोगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल चीज़ है। एक लड़का लड़की को अट्रैक्ट होगा और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। आपको अपने आप को रोक के रखना है 2 साल के लिए। आप जिस ड्रीम के साथ, जिस एम के साथ इस प्रिपरेशन में लगे थे, उसको हमेशा रिमाइंड कराना है, याद रखना है। जैसे घोड़े के साथ में ऐसे करके हम लगा देते हैं, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको पथ से भटकाएंगी, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जीवन के 2 साल सेक्रीफाइसेस, इस तरह के बैड कंपनी नहीं बोलूँगा उसको मैं, इस तरह के जो अट्रैक्शन जिसमें लड़की की तरफ लड़का होगा, लड़की की तरफ, इन सब चीज़ों से बचना है आपको। फोकस होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बैड कंपनी से बचना है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे लड़के भी आते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो आप जैसे सीरियस बच्चों की जो सीरियसनेस है और जो आपका टाइम है ख़राब करेंगे और आपकी लाइफ भी स्पॉइल कर सकते हैं। तो आपको इन सब लोगों से, ऐसी संगत से बचना है, इस तरह के लोगों से बचना है और अपने आप को ट्रैक पे रखना है, और बिना किसी टेंशन के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपके घर के अंदर पार्टीज़ होती हैं, होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, आपकी शादी भी होगी आपके 2 साल के अंदर, आपको सब कुछ भूलना है। एक सन्यासी का जीवन जीना है 2 साल के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर 2 साल आपने ये जीवन जी लिया तो आपकी जो आने वाली लाइफ है कितने कितने ऐशो आराम में जाने वाली है। उसमें आपका पावर होगा, पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगा। जो आप कामयाब होंगे तो आपकी शादी होगी, वो भी अच्छी जगह होगी, आपके बच्चे होंगे, अच्छी उनकी एजुकेशन, उनका अच्छा इन्वायरमेंट, और उनकी भी चांसेस होंगे कि उनकी लाइफ में भी इस तरह की आईएएस के बनने, आईपीएस बनने की उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो सिर्फ ये आपकी प्रिपरेशन और आपकी जॉब और आपकी लाइफ का सवाल नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप, एक आदमी अगर घर में कामयाब होता है तो पूरे घर का नक्शा बदल जाता है। आप खुद कामयाब होंगे तो इससे आपका नाम तो होगा, आपकी तरक्की तो होगी, आपकी फैमिली का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, आपके स्टेट का नाम होगा। तो सिर्फ आपकी कामयाबी, सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये कोई हक नहीं है कि अपनी इस समय जो भगवान ने आपको चुना है इस प्रिपरेशन के लिए, उसके साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब तो आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो यू आर द लकी वन, जिसने, भगवान ने आपको मौका दिया है पढ़ने का, ये टाइम दिया है, आपके माँ बाप ने आपको पैसा लगाया, कोचिंग मिल रही है, तो आप अपने आप को लकी माने और इस समय को बर्बाद ना करें किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शंस, लड़की की तरफ या लड़के की तरफ, या बाहर की जो संगत वगैरह, ये सब चीज़ें, और घर की फैमिली फंक्शन, सब चीज़ों से आपको कट ऑफ होना है। कोचिंग जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट वे जिस चीज़ के लिए गए हैं वो चीज़ करें, अपने रूम में अपनी पढ़ाई करें, रिविज़न करें, प्रैक्टिस करें, आगे कोर्स को कंप्लीट करते चले जाएं, रिवाइज करें। ये आपके उसमें होना चाहिए। अगर आपको अगर संगत बनानी है तो उन बच्चों की बनानी है जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो आपसे चीज़ों को लेकर डिस्कशन चले, आप उन टॉपिक डिस्कस करें। लेकिन अब फिर कह रहा हूँ, अट्रैक्शन से बचना। लड़की आपके ग्रुप के अंदर है, लड़की को भी कह रहा हूँ अट्रैक्शन से बचना, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको खुद पता लगेगा कि आप पढ़ाई से निकल के आप दूसरी चीज़ों पर निकल पड़े हो, और आपका मेन फोकस जो आपकी जिस चीज़ के लिए आप आए थे, जिस चीज़ की आपने तैयारी स्टार्ट करी, जिस चीज़ का आपका ड्रीम था, उससे आप भटक जाओगे। तो ये सब पैसा, टाइम वाइम सब वेस्ट चला जाएगा, ये अभी तो वेस्ट हो जाएगा, आने वाली लाइफ भी आपकी ख़राब होगी। तो इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और होप करूँगा कि मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा था, मैसेज आप लोगों के पास पहुँच गया होगा। और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेना है, क्योंकि आप डाटा उठा के देखेंगे, स्कूल कॉलेज कोई भी कंपटीशन की बात नहीं, लाइफ में मैक्सिमम लोगों का नाकामयाबी का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके नियर एंड डियर और फ्रेंड्स में आपको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, then do subscribe my channel and just click the bell icon, so that you're going to get a notification of my further videos.
तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।